Hello guys, I heartily welcome you all to our very own station of Technomax 24/7. And this is another video of our Indian economics where we are going to start our new chapter, employment. This is 7th chapter of our Indian economics, okay? And to watch previous video you can go to our playlist. We have completed up to rural development and today we are going to start employment. So first of all, what is employment? Employment होती क्या है? So हमने ये बहुत जगह पढ़ा, हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसे पढ़ा था और इंडियन इकोनॉमिक्स में भी हमने इसका डिस्कशन कई बार किया है कि एम्प्लॉयमेंट हमारी क्या होती है। सबको जॉब देना ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट हमारी होती है when people is able to work, willing to work in the existing wage rate, वो हमारी क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एबल है, विलिंग टू वर्क है और किस पे? और एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, यानी कि जो भी रेट ऑफर किया जाता है उस रेट पे वो वर्क करने को रेडी है, एबल है, तो क्या है? वो एम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं कि वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर चाहते। वो नहीं चाहते कि अगर सपोज 5,000 अगर मिल रहा है तो उनका डिमांड है नहीं मुझे 8,000 चाहिए, 10,000 चाहिए और वो काम नहीं करते तो वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारे क्या होती है कि जब कोई पर्सन काम करने लायक है, काम करना चाहता है और किस रेट पे? जो रेट उसे ऑफर की जा रही है, तो वो क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट होगी। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई? अनएम्प्लॉयमेंट ये हुई कि जब वो पर्सन एबल है, विलिंग टू वर्क है, बट उसे काम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि उसे काम मिल रहा वो करना नहीं चाहता, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई कि जब उसे काम नहीं मिल रहा है, वो करना चाहता है, वो कर सकता है, बट उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो गया? जब वो वर्क कर सकता है, करना चाहता है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो हमारी हो गई एम्प्लॉयमेंट। और जब वो पर्सन वर्क कर सकता है, वर्क करना भी चाहता है, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जो कि है वर्कर। वर्कर क्या होता है? अब जो इंसान ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, जो इंसान काम कर रहा है, काम करने वाला, वर्क हम सब जानते हैं, वर्क मीन्स काम, तो वर्कर क्या हो गया? काम हमारा करने वाला, यानी कि जो हमारा वो परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो गया? वर्कर हो गया। तो वर्कर क्या होते हैं? अ पर्सन हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर रियल लिवलीहुड, यानी कि ऐसा वर्कर जो कि किसी न किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा हुआ है जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, उसकी अपनी लाइफ शेड्यूल या कह सकते हैं लाइफ क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, वो अपनी लिवलीहुड के लिए जो भी अर्निंग करता है बाय डूइंग और रेंडरिंग सम प्रोडक्टिव सर्विसेज, वो क्या हो गई? हमारी वर्कर हो गया, यानी कि वो पर्सन हमारा क्या हो गया? वर्कर हो गया। ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि अपनी लिवलीहुड के लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रहा है वो क्या हो गया? वर्कर हो गया। अब वर्कर जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होते हैं पेड वर्कर। पेड वर्कर को हम हायर्ड वर्कर भी कहते हैं। पेड वर्कर को हम हायर्ड वर्कर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हायर किया जाता है कहीं और से। ठीक है, तो हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्होंने अपनी, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आप सबने सुना है,
यानी कि सेल्फ कैपिटल लगा के अपने लिए, जो अपने खुद के लिए वो जॉब कर रहे हैं, वो क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हुए। और जो पर्सन किसी दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, वो किस में आए, हमारे पेड वर्कर और हायर्ड वर्कर पे। यानी कि इनको जॉब के लिए रखा जाता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है तो वो क्या होता है कि इनको हायर किया जाता है कि ये जॉब परफॉर्म करे, तो और उसके लिए उनको कुछ सैलरी और वेजेस प्रोवाइड की जाती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पेड वर्कर और हायर्ड वर्कर। यानी कि जो अपने खुद के लिए वर्क कर रहा है वो हमारे हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो किसी दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, हायर्ड वर्कर। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि जिन वर्कर्स को वेजेस और सैलरी देके रखा जाता है वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है रेगुलर वर्कर और दूसरा हमारा होता है कैजुअल वर्कर। तो रेगुलर और कैजुअल वर्कर में क्या डिफरेंस है, बाय नेम ही हम समझ सकते हैं। रेगुलर यानी कि जो पर डे, पर मंथ, पर ईयर वर्क कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, रेगुलर वर्कर हो गया। और कैजुअल वर्कर हमारा क्या हुआ, जिसे मान लीजिए अगर 1 ईयर है उसमें से 4 मंथ जॉब मिली, 6 मंथ नहीं मिली, या अगर अभी 10 दिन जॉब कर रहा है उसके बाद उसे नहीं पता कि वो जॉब करेगा या नहीं करेगा, उसके पास आगे जॉब होगी या नहीं होगी, वो हमारे क्या हो गए, कैजुअल वर्कर हो गए। ओके, सो यानी कि हमारे वर्कर क्या हुए, ऐसा पर्सन जो कि अपनी लिवलीहुड के लिए कोई भी प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है वो हमारा हो गया वर्कर। प्लस ये दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड पेड। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए वर्क करते हैं, पेड वर्कर किसी दूसरे के लिए वर्क करते हैं। फिर हमारा आता है रेगुलर और कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं, यानी कि उनका कोई भी टाइम शेड्यूल होगा, वो पर डे ऑफिस जाएंगे और अपना वर्क करेंगे, प्लस लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेंगे। बट हमारे जो कैजुअल वर्कर्स हैं इनका क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए ही एम्प्लॉयड होंगे और फिर बाद में इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट होगी या नहीं होगी ये इन्हें नहीं पता। ये हमारे होते हैं कैजुअल वर्कर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। यानी कि हमारी लेबर फोर्स क्या होती है और वर्क फोर्स क्या होती है। ठीक, तो हमारी जो पॉपुलेशन है जो एबल है और वर्क करना चाहती है या फिर वर्क कर रही है वो हमारी क्या होती है, लेबर फोर्स। ठीक, यानी कि हमारी वो पॉपुलेशन जो एबल है, वर्क करना चाहती है और वर्क कर रही है और वर्क, ओके, या फिर वर्क कर रही है, ये हमारी क्या हो गई, लेबर फोर्स हो गई। ठीक है, हमारी वो पॉपुलेशन जो कि वर्क करना चाहती है, कैपेबल है और वर्क कर रही है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो हमारी क्या हो गई, लेबर फोर्स हो गई। ठीक है, यानी कि हमारे टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट जो वर्क करना चाहता है वो हमारे क्या हो गए, लेबर फोर्स हो गए। ठीक है, फिर हमारा आता है वर्क फोर्स। क्या आता है, वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स हमारा होता है यानी कि वो पीपल जो कि एबल है, विलिंग भी है, बट वो वर्क कर रहा है, वर्किंग है। यानी कि वो पॉपुलेशन जो करंटली वर्किंग है, जो काम कर रही है, वो हमारी क्या होती है, वर्क फोर्स। यानी हम वो पॉपुलेशन का वो पार्ट नहीं लेते जो वर्क करना चाहता है बट कर नहीं रहा है, हम उस पार्ट को लेते हैं जो कि वर्क करना चाहता है प्लस कर भी रहा है। यानी कि जो अभी एम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब है, जो रेगुलर या कैजुअल
बेसिस पे वर्क कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, वर्क फोर्स होता है। हमारी वर्क फोर्स का फॉर्मूला है, वर्क फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है, ये 100 कितने करते हैं हम परसेंटेज के लिए, और लेबर फोर्स यानी कि हमारी जो भी पॉपुलेशन है जो एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, यानी जो वर्क करना चाहती है, ठीक है, और उसके प्रोपोर्शन में हम किसको लेते हैं, यानी कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हम लेते हैं। किस लिए, कि ये चेक करने के लिए कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी एम्प्लॉयड है, कितने लोग हमारे हैं जो वर्क कर रहे हैं, इन करंट जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है, वर्क फोर्स होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है जॉबलेस ग्रोथ। क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या हुई, जॉबलेस ग्रोथ हमारा वो पॉइंट हुआ जहां पे हमारी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर रही है। अब यहाँ पे जीडीपी हमने देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सबको पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो हमारी एक होल ईयर की, एक इकोनॉमिक ईयर की जितनी टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। तो यानी कि हमारी जीडीपी तो राइज कर रही है क्योंकि हमने मशीन मेड गुड्स यूज किए, मशीन्स का यूज किया, टेक्निकल इक्विपमेंट्स का यूज किया, एचवाईवी सीड्स का यूज किया, तो हमारी जो प्रोडक्शन थी वो बूस्टअप हो गई, हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो गई। बट क्या हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करने लगे। अब जब मशीन ज्यादा यूज करने लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ वो ग्रोथ हुई जब हमारी जीडीपी जो है वो राइज की, जीडीपी क्या की, राइज की, बट हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हमारी एम्प्लॉयमेंट जो थी वो डिक्रीज हो गई। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड होती जाएगी, और इस ग्रोथ का हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जब हमारे वर्कर्स जो है यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है जब वो अनएम्प्लॉयड है तो हम प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि हमें दोनों को कंबाइंड वे में वर्क लेना चाहिए, यानी कि हमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स का भी वर्क लेना चाहिए ताकि हमारी जीडीपी राइज हो, प्लस हमें उन अनएम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्लस बहुत मेन और छोटे छोटे टॉपिक्स देखे जैसे हमारे वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, पेड वर्कर्स, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसमें कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो वर्कर है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है, और इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर होता क्या है। सो कीप वॉचिंग, टिल देन we will meet in our next video. Okay, bye bye.